कभी ऐसा लगता है ना कि खुशी बस हाथ आते आते रह जाती है। मतलब हम जितनी तेजी से किसी लक्ष्य की तरफ भागते हैं, वो मंजिल उतनी ही तेजी से दूर खिसकती जाती है। आज हम इसी कह सकते हैं मायावी खोज के पीछे के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। तो चलिए एक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे लगता है कि बस बस एक चीज मिल जाए और जिंदगी भर की खुशी पक्की। जरा सोचिए, किसी ने सालों तक मेहनत करके अपने सपनों की कार के लिए पैसे जोड़े, और जिस दिन वो कार घर आती है, वो दिन तो बस प्योर ब्लिस जिसे कहते हैं, एकदम शुद्ध खुशी का पल। एक महीना बीतता है। हाँ, अभी भी वो नई कार वाली फीलिंग कमाल की है, लेकिन 3 महीने गुजरते गुजरते वो सपनों की कार अब सिर्फ एक गाड़ी बनकर रह जाती है। बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक जरिया। वो जो शुरुआती जोश था, वो जो उत्साह था, वो सब हवा हो चुका होता है। तो सवाल ये उठता है कि वो सारी खुशी गई कहाँ? ऐसा आखिर होता क्यों है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो इतनी जल्दी फीका पड़ जाता है? और यही सवाल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत जरूरी सच्चाई सामने लाता है। जी हाँ, इस पूरे फिनोमिनन का एक नाम है द हेडोनिक ट्रेडमिल। और ये समझना कि ये आखिर काम कैसे करता है, वही इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकलने का पहला कदम है। इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है, वो है हेडोनिक एडेप्टेशन। होता क्या है कि हमारा दिमाग बड़ी जल्दी नई चीज़ों और नए एक्सपीरियंसेस का आदी हो जाता है, चाहे वो शुरुआत में कितने ही एक्साइटिंग क्यों ना लगे हों। और जैसे ही हम किसी चीज़ के आदी होते हैं, हमारी खुशी का लेवल बूम वापस अपनी बेस लाइन पर आ जाता है। और फिर हम खुशी की अगली डोज के लिए उसी ट्रेडमिल पर दोबारा दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये कोट इस जाल को, इस ट्रैप को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। आप जितनी तेजी से दौड़ते हैं, आप उतनी ही ज्यादा उसी जगह पर रहते हैं। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं खुश होने की, एक नई नौकरी, एक नया फोन, एक बड़ी सैलरी। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सब हमारी खुशी के बेसलाइन लेवल को जरा भी नहीं बढ़ाता। और सुनिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये तो हमारे दिमाग की, कह लीजिए, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमारे पूर्वजों के लिए हमेशा और की तलाश करना, और ज्यादा खाना, और सुरक्षित जगह, ये सब जिंदा रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज की इस कंज्यूमर ड्रिवन दुनिया में वही इंस्टिंक्ट हमें और चीजों की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा में फंसा देती है, भले ही हमें उनकी जरूरत हो या ना हो। अब ये तो हुई साइकोलॉजी की बात, लेकिन इस साइकोलॉजिकल ट्रेडमिल का हमारे पर्सनल फाइनेंस पर बहुत ही असली और अक्सर नुकसानदेह असर पड़ता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता यह है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी स्पीड से या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। हर सैलरी हाइक वेल्थ बनाने का मौका होने के बजाय एक बड़ी कार, एक बेहतर घर, ये महंगी छुट्टियों में बदल जाती है। ये हेडोनिक ट्रेडमिल का फाइनेंशियल वर्जन है, जो इंसान को उसी रैट रेस में फंसाए रखता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस ट्रेडमिल से उतरा जा सकता है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ताकत या विल पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अपने नजरिए में, अपने पर्सपेक्टिव में एक कॉन्शियस बदलाव लाने की। तो चलिए अब 3 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो इस ट्रेडमिल को धीमा करने और हमारी खुशी और फाइनेंस दोनों पर कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकती हैं। पहला कदम है इंटेंशनल लिविंग, यानी सोच समझकर जिंदगी जीने की प्रैक्टिस करना। अपनी लाइफस्टाइल को ऑटोमैटिकली अपग्रेड करने के बजाय एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये खर्चा सच में मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? और अक्सर जवाब यही मिलता है कि एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखना और हमारे रिश्ते, ये चीजें हमें किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा टिकाऊ खुशी देती हैं। दूसरा कदम है माइंडफुल स्पेंडिंग, मतलब सोच समझकर खर्च करना। जब भी एक्स्ट्रा पैसा आए, चाहे बोनस हो या सैलरी में इंक्रीमेंट, उसे फौरन खर्च करने के बजाय उसे एक टूल की तरह देखिए। एक ऐसा टूल जिससे भविष्य की आज़ादी खरीदी जा सकती है, जैसे कि कर्ज चुकाना, इन्वेस्ट करना, या ऐसे मौके बनाना जो जिंदगी में ज्यादा ऑप्शन दे, ना कि सिर्फ ऐसी चीजें खरीदना जो पल भर की खुशी दे। और आखिर में तीसरा और शायद सबसे पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता को अपनाना। जो कुछ हमारे पास पहले से है, जब हम उसे सच में अप्रिशिएट करना सीखते हैं, तो ये ट्रेडमिल अपने आप धीमा हो जाता है। ये हमारे दिमाग का फोकस आगे क्या चाहिए से हटाकर मेरे पास अभी क्या है पर ले आता है, और यही अपने आप में एक स्थायी संतुष्टि का जरिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है,
ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो दौलत के पूरे मकसद को ही बदल देता है। मकसद चीजें जमा करना नहीं, बल्कि आज़ादी हासिल करना है। चीजों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहने से आज़ादी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। तो अगली बार जब भी खुशी की एक क्विक डोज के लिए कुछ खरीदने की जोरदार इच्छा हो, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से ये एक आसान सा लेकिन बहुत पावरफुल सवाल जरूर पूछें। हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी विषय में और भी गहरा उतरेंगे। हम प्रोस्पेक्ट थ्योरी को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज़्यादा ताकतवर होता है और कैसे ये डर हमें अक्सर बेतुके और जोखिम भरे फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है।